सरस्वत्यै नमः। फूल चढ़ाते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता। सरपंच जी गांव के जो हमारे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थी जो कि एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना जैसा नाम बता रहा है कि सेवा हम लोगों को सेवा करनी है, सामाजिक सेवा का हम काम करते हैं और सामाजिक सेवा के साथ साथ हमारा खुद का व्यक्तित्व के अंदर विकास हो, हम किस तरीके से अपने आप के अंदर, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हम खेती बाड़ी के ही स्टूडेंट्स हैं, तो खेती बाड़ी के हम क्या सीख रहे हैं वो हमें गांव में काम करना है। आगे हमारे ये बच्चे जो है ये गांव में जाके ही काम करेंगे। छात्र यहाँ पर कोरोना बीमारी जो फैल रही है उससे बचाव के कुछ उपायों को आपको एक नाटक के द्वारा प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे जो उपाय है उनको किस प्रकार हमें अपनाना है, उसके क्या हमें फायदे होने वाले हैं। ये सब चीजें हम आपको एक नाटक के तौर पर बताने वाले हैं। हाँ। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना। कोरोना से जंग है अभी जारी, हम और आप मिलकर भगा देंगे ये बीमारी। धन्यवाद। मैसेज भी जाता है तो अच्छी अच्छी शारदा माता वरदे सुंदर स्वर कंठ में भर दे, तू है दया की देवी अम्बे, दया दृष्टि कर दे। शोभना गुप्ता मैम से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि छाया चौहान मैम का पुष्प लेकर व पौध देकर स्वागत करें। महिला शोषण है ना समाज का एक ऐसा भयानक रूप है जो है ना दिन ब दिन और बदतर होता चला जा रहा है। बोलते तो सभी है समाज का माहौल बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, क्या करें, पर है ना करना कोई नहीं चाहता। हमारे है ना समाज में सेफ और सुरक्षित नहीं है। क्यों? यही अपने गांव का ही माहौल ले लो, लोग है ना इस गांव से सिटी में स्कूल भेजना नहीं चाहते। ऐसा नहीं, क्योंकि जब बच्चियों की शादी की जाती है वह अपना परिवार बसाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनका भोजन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर उस पीरियड में मतलब कोई दवाई तो नहीं खा रहे हैं, कोई गलत दवाई तो नहीं ले ली है हमसे, क्योंकि ये सारे रिएक्शन बच्चे के ऊपर होते हैं।
करीब 3 महीने तक हमको अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से देखभाल करना होता है। और डॉक्टर सुनीता यादव जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे कलीग हैं कलेक्ट्रेट में। मैं वैसे बेसिकली पत्रकार हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ, INS न्यूज़ चैनल आप लोग देखते होंगे, और हरी भूमि अखबार आता है, जो पीछे अखबार बढ़ रहा है, ये हमारा भी वॉलेंटियर का नाम से पाक्षिक अखबार है, जिसमें कि अलग अलग मुद्दों पर विचार होते हैं, ना कि समाचार होते हैं। विचार की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। प्लानिंग चल रही है, उसमें कंट्रोल रूम में किस तरह की तैयारी की जा रही है। जैसे आपने देखा है फॉरेन में, ऐसे हाथ उठाया, ऐसे किया, उसने ऐसे मोड़ा और फिर ऐसे कर दिया। धन्यवाद करूँगा कि उनके सहयोग से, मैडम गुप्ता के सहयोग से हमें आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, सरकारी विभाग में वरिष्ठ इंजीनियर होने के साथ साथ 42 साल तक हमने जो अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव का कुछ अंश आप लोगों को बता सकें और उस अनुभव का आप लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। जैसा कि आप लोग सब समझते हैं, आज 22 मार्च है, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों में से अधिक उम्र के मेरे को 40-45 साल के भी दिख रहे दादा। 50 साल के। क्या सुनना हम आपका? प्रदीप मावड़ी। कहाँ के रहने वाले आप? इसी गाँव? मुरैना। कि 50 साल पहले जब आपको होश आया होगा, 40 साल पहले आपके पास कुआं थे ना, कितने गहरे थे पानी मिलता था? कितना अंदाज था, मतलब कुओं में कितना गहरा पानी था, कितनी गहराई पानी मिल जाता? पहले ज्यादा गहराई नहीं थी, ऊपर आ जाता था। ऊपर आ जाता था ना। इतनी क्राइसिस हो गई है, अगला विश्व युद्ध जब भी होगा पानी के लिए ही होगा। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप किसान सब समझते हो, सिंचाई का जो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, इतना 150 रुपये बीघा लगता है। बच्चों को नमस्कार, सादर नमस्कार। आज हम धन्य हो गए जो इन बच्चों ने और इन्होंने आपके सामने हमें बुलाया और कहने के लिए खड़ा किया। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा सारगर्भित भाषण दिया। उसमें इन्होंने कहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो पानी की समस्या पहले नहीं थी, पहले बहुत नदी, जल, झरने, तालाब बहुत संख्या में थे, पानी एकदम ऊपर की तरफ था, लेकिन अब पानी जो है धीरे धीरे नीचे खिसकता जा रहा है। पहले 70-80 फीट पे पानी निकल जाता था, बढ़िया सा होता था। अब बढ़ते बढ़ते वो 200 और मल्टी वाली कोई जगह है तो वो लोग तो 500-800 फीट तक नीचे पहुंचा दिया पानी को। यदि हम देखें कि पानी का कितना महत्व है, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना रहता है। कौन कौन सा? धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। 40 बच्चे जो हैं ये कृषि महाविद्यालय के बाद बच्चे जो हैं डिफरेंट लेवल्स के बच्चे हैं, UG, PG और PhD सभी का। और ये NSS जो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना है उसके तहत ये लोग गांव के अंदर सर्वे करेंगे, काम करेंगे। दुविधा से जो है निजात दें। तो ऐसी गंभीर ये जो संकट हमारे मानव जीवन में आया, कोरोना, तो कोरोना के संदर्भ में मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कई लोगों को ये एक प्रकार की माने एक अवधारणा ये है कि कोरोना एक प्रकृति के प्रदत्त
एक आपदा आई है प्रकृति के प्रदत्त। इसका दोष जो है, ये कोरोना जो आया है, कोरोना को क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा आया है। जैसे प्रकृति की कुछ आपदाएं होती है ना, जैसे भूकंप है, बाढ़ का आना, तूफान आना, भूस्खलन, बीमारियां, तो कुछ प्रकृति के द्वारा होती है। लेकिन मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये कोरोना जो है, ये प्रकृति के द्वारा कोई आया हुआ संकट नहीं है, बल्कि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है या जो मैंने पढ़ने में आया, मेरा ऐसा मानना है कि ये कोरोना नाम की बीमारी ये मानव निर्मित बीमारी है। समय की बचत होगी। काफ़ी प्रसन्नता होती है मन में। राष्ट्रीय सेवा योजना संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, संघ के परसायन से मैं भली भांति परिचित हूँ। सर का जो तरीका लगा वो मुझे निश्चित संघ के अनुयायी जैसा लगा और कहीं कोई गलत नहीं है। मैं संदर्भ दूसरी जगह से शुरू कर रहा हूँ, जैसे मेरा रक्तदान दिया गया है कि हम कई डिसीज देख रहे हैं सर। आज जो थैलेसीमिया नामक बीमारी, कितने लोग थैलेसीमिया के बारे में जानते हैं? कोई जानता है थैलेसीमिया के बारे में? थैलेसीमिया एक जन्मजात बीमारी है। ये 3 माह के बच्चे को स्टार्ट होता है साहब, और ऐसे हमारी संस्था में भी ऐसे लोग हैं, 32 बच्चे पोषित करना तो उचित नहीं होगा, हमारे द्वारा देखभाल किए जाते हैं। 388 बच्चे ग्वालियर में हैं, उनको हम अपनी आंखों के सामने तड़पता और अंत में उनको मरता हुआ देखेंगे। ये है इसका। इनकेस मैं सो गया, व्याख्यान हो रहा, नींद आ गई और कोई अच्छी बात हुई, ताली बजी और मेरी 2 ताली निकल गई, तो मैं 9 ताली नहीं बजाऊंगा, फिर मैं 7 ताली बजाऊंगा। पहले सेट में 1 और दूसरे 2 सेटों में 3-3। राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसे 2 सरदार आपस में मिलते हैं तो कहते हैं सत श्री अकाल। क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। इस्लाम को मानने वाले कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं, अपन लोग राम राम बोलते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना सर्वधर्म समभाव पर चलती है, इसलिए हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, जब मैं आपसे मिलूंगा, शोभना मैम से मिलूंगा, तो हम कहेंगे जय हिंद। क्या कहेंगे? जय हिंद। छोड़ दो। हर तरफ रखो साफ सफाई, हर रोगों की एक दवाई, हर तरफ रखो साफ सफाई, हर रोगों की एक दवाई, हर तरफ रखो साफ सफाई। इसका कल्चर एग्रीकल्चर की कहानी सुनो, हम मेरी जवानी सुनो, सुनो रे कहानी सुनो, सुनो रे सुनो। अच्छा, कहानी सुनाइएगा, सुनाइए जरा। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, इरादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, इरादा कर लिया हमने। स्वच्छ रहेगा देश हमारा। इस नाक से सांस लेना है, इधर से निकालना है। ये हो गया अनुलोम विलोम। इससे है ना सुबह की कमी होगी, ये विटामिन की कमी होगी, वो कमी पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी और हम स्वस्थ रहेंगे।